मुस्लिम के साथ शरीर के माध्यम से ये साधना करना है। नंबर को लिखती मार्फत लिखा गया मुझे बयान उसका 23वां भाव के 46वें आयत में लिखा है, ऐ बार करती हूँ तेरे हाथों में सुनना चाहूँगा। ये आखिरी कलमा है। मसीह खुदा ने सलीब पर बड़ी बुलंद आवाज में कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में समझता हूँ। ये तीन चीजों को जाहिर करता है, सपुर्दगी, तकलीफ, ऐलान। अगर सपुर्दगी यानी अपने आप को हवाले कर देने को जाहिर करता है। ये सातवां कलमा कामलियत का निशान है, क्योंकि सात का अदद कामलियत का अदद है। ये अदद इस हकीकत का इजहार करता है कि कफारे का काम पूरा हुआ। पैदाइश की किताब का मुताला करने से जाहिर होता है कि जब खुदा ने 6 दिन में दुनिया और मखलूक को खलक किया तो 7वें दिन आराम किया। इसी तरह मसीह ने बनी हुए इंसान की निजात का काम मुकम्मल करने के बाद अपनी रूह अपने बाप के हाथों में सौंप दी। 7 साल कलमार इत्तफाकी करने ना थे, बल्कि हजारों साल पेशतर अंबिया ने इनके बारे में पेशगोइयां की थी जो कि पूरी हुई। ये कलमा मसीह को अपनी मौत का ऐलान था जो वो खुद कर रहा था। मौत का ये ऐलान बाप को अपने इरादे से नज़ाकत करने के लिए भी था, ताकि बाप को मालूम हो जाए कि उसके बेटे की अब जमीन से रवानगी होने वाली है। निर्धार में ये बात आती है कि अगर बेटे की विलादत पर आसमान पर खुशी मनाई गई तो उसने आसमान पर वापसी पर भी खुशी मनाई गई होगी। हम देखते हैं कि मसीह खुदा ने अपनी रूह को अपने बाप के सपुर्द किया। अगर हम मुकद्दस फिटनेस की तरफ देखते हैं, जब उसका संसार किया जा रहा था तो उसने कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंप देती हूं, गुनाह माफ कर। लेकिन यहाँ पर हम मसीह को जब देखते हैं तो मैंने कहा कि ऐ बाप इनको माफ कर और मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। पहले स्टिफनेस को देखने से पहले अपनी रूह को खुदा के सपुर्द किया और फिर उनकी माफी चाहिए। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने पहले उन लोगों की जो उनको तकलीफें दे रहे थे, जो उनको कोड़े मार रहे, जो उनको धूल रहे थे, जिन पर जुल्म सितम कर रहे थे, उनकी माफी चाहिए और फिर अपनी रूह बाप के हाथों में सपुर्द की। खुदा मसीह के सलीब पर रख के 6 घंटे हो चुके थे और जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा था, क्योंकि इसी सांस के साथ उसने दम दे दिया। इससे जानने से पहले उसने कहा तमाम हुआ। ये जाहिर करता है कि फर्ज की अदायगी तसल्ली बख्श होने की वजह से उसने इत्मीनान, रूहानी तस्कीन और खुशी हासिल की और दिल का बोझ हल्का हो चुका था। मिसाल के तौर पर जैसे कि जर्नैल जंग जीत कर लौट रहा होता है तो अपने भेजने वाले बादशाह के पास लौटते वक्त खुशी तसल्ली के बदले से भरा होता है, फख्र से सर ऊंचा होता है। खुदा मसीह वक्त एक फातिहा जर्नैल के बदले से बना हुआ था जिसने फख्र से सर ऊंचा था। खुदा मसीह इस वक्त क्यों खुश थे? उसने उस जंग को जीता जो ब्रिज के खिलाफ थी, जो ब्रिज के साथ लड़ी जा रही थी, उस जंग को जीत चुका था। इसलिए वो जो निजात का काम मुकम्मल करने के लिए खुदा ने अपने बेटे को इस जहान खाली भेजा ताकि बड़ी हुए इंसान का कफारा हो, उस कफारे के काम को पूरा किया और फिर अपनी रूह को अपने बाप में सपुर्द किया। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो शुरू ही में अब इस काम को रोकने की कोशिश की। कैसे? जब उसने अपनी से माया कि अपने आप को नीचे गिरा दे तो मकसद को 3 बार मैंने उससे क्वेश्चन किए, मतलब उसे जवाब आराम से दिया। मैं आपसे ही एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर मसीह काट को सकते थे, अपने आप को गिरा के बचा भी सकते, रोटी को पत्थर को रोटी भी बना सकते थे, तो फिर मसीह खुदा ने क्यों उसे ना किया? उसके जवाब दे सकते, काट के दिखा दे, ये देखो मैंने काट दिया, तो फिर क्यों नहीं किया?
क्योंकि इब्लीस ने जिसने इब्तिदाई आदम के को गुनाह में बरकरा लिया, वो ये भूल गया था ये तो खालिक मालिक है, ये खुद खुदा मौजूद है। उसने ऐसा ही समझा जैसे उस आदम को अपनी बातों में बरकरा कर गुनाह में गिरा दिया, लेकिन इस वक्त वो खुद खालिक है, उसने उस काम को पूरा ना किया। अगर वो पूरा करता तो उसकी बात को मानता, उसने इब्लीस की बात को ना माना। बेसिक वजह उस बात को मानना था जो इब्तिदाई आदम ने मानी। तो इस वक्त खुदा ने जब कुरान से वाला दिया, उसको पता बता रहे हैं कि वो मुझे हाथों पर उठा देंगे तो एक सारा रोटी से ना जिता देगा। ये बातें उन्होंने कलाम से भी इस बात को उन्होंने पूरा किया, तो इसलिए उसने जंग को जीता जो इब्लीस के खिलाफ थी, जो मौत को उन्होंने अपने पांव तले रोन दिया। उन्होंने कहा ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरी कहाँ, मौत फतह का लुम्बा बन गई। उन्होंने मौत पर फतह पाई क्योंकि वो जिंदगी का मालिक है, वो खालिक है, क्योंकि वो हर चीज पर कुदरत रखता है। मरने के बाद मरने के बाद गुनाह से जाने का कोई मौका नहीं है। इस जिंदगी में गुनाह से तौबा करके मसीह का अपना निजात देगा कबूल करके हमने हमेशा की जिंदगी हासिल करनी है। जब इंसान गुनाह करके खुदा से दूर हो गया तो खुदा का गुनाह की मजबूरी मौत है, बगैर खून बहाए माफी नहीं। मसीह ने अपना बेशकीमत खून बहाकर हमें मौत से निकालकर जिंदगी में लाने का इंतजाम किया है। उसका रिश्ता साबित एक बार फिर बहार हो गया। वो चाहता है कि हमारा भी खुदा से मेल हो जाए। उसने कहा जब मैं हूँ तुम भी हो। गुनाह से आजादी और मफसी अब सलीम के वसीला से होती है। जब तक आप कबूल नहीं करेंगे तब जिंदगी असर नहीं करते। मिसाल के तौर पर एक बच्चा बुखार में मुब्तला हो जाए, बच्चे की माँ डॉक्टर से मेडिसिन लाती है और बच्चे को देती है और कहती है कि बेटा ये मेडिसिन खा के तो ठीक हो जाए। अगर नादान बच्चा से कबूल ही ना करे, से ना खाए तो इसका बुखार उतर सकता है। हर चीज नहीं, नजीज़ बुखार का इलाज तो मौजूद है, लेकिन नादान बच्चा उसे खा नहीं रहा, इसीलिए बुखार में मुब्तला है। इसी तरह मसीह खुदावंद ने गुनाह से निजात हासिल करने का इंतजाम तो कर दिया है, लेकिन नादान इंसान इस इंतजाम को कबूल नहीं कर रहा और गुनाह में जिंदगी बसर करके अपने लिए अपनी हलाकत कमा रहा है। अगर आप भी खुदा कदूर से अपना टूटा हुआ रिश्ता रफाकत बहाल करना चाहते हैं तो इस मसलूक पर एक नजर ईमान डालें और उसको अपने दिल में आने दें। वो आपको टूटी रफाकत बहाल करेगा। उसने कहा ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये कलमा बाप पर कामल भरोसा को जाहिर करता है। 12 घंटे से ज्यादा अरसा तक मसीह खुदावंद आदमियों के हाथों में रहा। उसके बारे में पहले उन्होंने अपने शागिर्दों को बाखबर कर दिया और जब वो गलील में ठहरे हुए थे यीशु ने उनसे कहा इब्ने आदम आदमियों के हवाला किया जाएगा। इस पर वो गमगीन हुए। देखो आपको चाहे इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाले किया जाता है। अगर मसीह खुदावंद चाहते तो आसमान से उनसे बच सकते थे, फरिश्तगान आ सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए कोई ऐसा मौजूदा ना किया और अपने आप को उनके हवाले कर दिया क्योंकि उसे बाप पर कामल भरोसा था। उसने हमेशा अपने बाप की खुशी को मुकद्दम रखा। अभी वो बच्चा ही था तो उसने कहा तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुमको मालूम ना था कि मुझे अपने बाप के आना जरूर है? पहाड़ी बाल में उसने लफ्ज बाप का इस्तेमाल तकरीबन 17 दफा किया। अब वो आखिरी दफा शरीर पर से बाप का लफ्ज इस्तेमाल करता है। उसके हाथ में अपनी रूह सौंपता है। बाप अपने बच्चों से प्यार करता है, इस काबिल है कि उस पर भरोसा किया जा सके। इस जुम्मन मुझे एक मिसाल याद आती है। एक आदमी अपनी बीवी और एक बच्चे के हमरा कई सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे, किसी जंगल में से गुजर रहे थे जो खतरनाक रास्ता है। पुराने दौर में हम देखते हैं कि कई दूर तक लोगों को सफर करना पड़ता था और उनको
जंगलात से भी गुजरना पड़ता था। इसी दौरान जो बच्चा था वो बार बार अपने बाप उनसे जुदा होकर दूर जाता और उनसे दौड़ता और दूर भाग जाता और खतरे का सामना करना पड़ता। वो माँ जो है उसको बार बार उसको मना कर रही है, क्योंकि माँ उससे प्यार करती है, बाप उससे प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि हमारे बच्चे को, हमारे बेटे को नुकसान हो, तो वो उसको समझाती है। लेकिन बच्चा अभी नादान है, वो नहीं समझता, तो वो क्या करते, उसके बच्चे को क्या करते, उसको डराती है, कहती है इस जंगल में फाड़ खाने वाले जानवर है, अगर इससे तुम दूर जाओगे तो वो तुझे फाड़ डालेंगे। तो वो बच्चा कितनी मासूमियत से अच्छे जवाब होता है कि हमें इनसे बचने की, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा बाप हमारे साथ है। जब तक हमारा बाप हमारे साथ है तो हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा अब्बा जो है यानी कि उसका जिस्मानी बाप है, वो उनको उस एक तरीके से बचा सकता है, उस जंगली जानवरों से बचा सके कि बाप अपने बच्चे के लिए अपनी जान निछावर कर देता है ताकि उसका बच्चा बच जाए। अगर आप दुनिया में रहते हुए माँ बाप, कभी आपका बच्चा, बेटा बेटी बीमार हो जाती है, तकलीफ में मुबतला हो जाती है, उस तकलीफ को आप अपने ऊपर जब अप्लाई करें तब देख लें कि आपको कितनी तकलीफ होती है। हम अपनी तकलीफ को भूल जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों की तकलीफ हमें उससे दुगनी फील होती है। तो जब वो बाप जिस्मानी है, वो बच्चा उस पर इतना उसको भरोसा और इत्तेकाद है कि वो जानता है कि जब तक उसका अब्बा उसके साथ है, उसको जंगल में दरिंदों से डरने की जरूरत नहीं है। तो नसीब मेरे बहन भाइयों, तो फिर जो हमारा आसमानी बाप है जिसने कहा माँ अपने शीर खार बच्चे को दूध देना भूल जाए, लेकिन मैं तुझको हरगिज़ ना भूलूंगा, देख तुम्हारी सूरत मैंने अपनी हाथ के दिल पर खोल रखी है, तो वो क्या हमें भूल जाएगा। उसने कहा मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। उसकी मोहब्बत पर भरोसा साधु सुंदर सिंह ने किया तो जहर खाकर भी जिंदा रहा, अंधेरे कुएं से बाहर निकला। उसके पैर पर सलाह ने भरोसा किया तो कैद खाने की दीवारें हिल गई। मसीह ने भी बाप पर भरोसा किया, वो उससे छुड़ा सकता है और खुदा ने उसे मौत पर गलबा बख्शा, क्योंकि कुरान मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जब हम उस पर मुकम्मल तौर पर ईमान लाते हैं, वो फिर हमें दानियल की तरह हमें भूखे शेरों से भी महफूज रखता है और सदरक मिस्र अब्दुल नजू की तरह भट्टी से भी बचाता है, क्योंकि कुरान मुकद्दस में लिखा है मौत के साए की वादी में से जरा गुजरो, मैं किसी गिलास से मेरे साथ है, तेरे आसपास के लाइट से मुझे तसल्ली है। मसीह में गुजरो, क्योंकि उसकी पैदाइश मिजाज आलम के हाथों की पैदाइश से फर्क है। जब हम मसीहत की तरीका देखें तो मसीह ने अपनी निजात देहंदा और खुदावन के दीगर अंबिया औलिया मुरसलीन की किताबों में शुमार नहीं किया, लेकिन उनकी पैदाइश मज़हब आलम के बानियों की पैदाइश से फर्क है। जब से इंसान खड़ा किया गया उस वक्त से लेकर दौरे हाज़िर तक कोई शख्स का कितना ही अजीमुल शान क्यों ना हो, वो खुदावंद मसीह की तरफ कमाई के बदले से खुदा ताला की कुदरत से पैदा नहीं हुआ और ना ता क़यामत पैदा होगा। मसीह खुदावंद ने मौत और कब्र पर फतह पाई और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। मसीह के बेदाग पुरकशिश शख्सियत ने इंसानी जात के अंधेरी नगरी को मनवर कर दिया। जिस तरह सियारे आफ्ताब की रोशनी से दरमियान है, इसी तरह निजाम दुनिया उसकी एक नैयर के नूर से शर्मिंदा एहसान है। और ये बात किसी एक कौम, जमाना, मुल्क के महज नहीं बल्कि हर कौम, जमाना, मुल्क के तजर्बा में भी है। अगर कोई शख्स कौम ने खुदा की हकीकी पहचान हासिल की है तो वो सिर्फ मसीह के तरफ है। अगर किसी शख्स कौम ने ये सब कुछ पहचान खुदा की कुदरत को देखा तो सिर्फ खुदा के उस मसलूब बेटे के तरफ ध्यान करने से ही हासिल होती है, क्योंकि निजात और कुदरत उसके सलीम में है, क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए अपने खून का कफारा दिया और हमेशा की जिंदगी में शामिल किया। अगर
खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, अपलोडा बेटे ने बात की, कोई किसी ने उसको जाहिर किया। फिर यूहन्ना तस्वीर की 7वीं में लिखा, उसने दावा किया, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपने जान देता हूँ ताकि उसे फिर ले लूं। कोई मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आपसे ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है, उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। ये तो मेरे बाप से मुझे मिला है। ये कलमा रूह की हकीकत कुरान के बारे में बताता है। ये कलमा इस हकीकत का ईमानदार है। क्या ईमानदार रूह की हकीकी और असल जगह खुदाए कदूस की हजूरी है। इंसान जिस्म में बदन और रूह है और रूह आला और अफजल है, इसलिए ये कीमती खजाना खुदा बाप के हवाले करना चाहता है। मसीह खुदावंद ने कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जिसने अपनी रूह को उसके मौजूद जगह के लिए बाप के सुपुर्द कर दिया। हर शख्स को अपनी रूह के बारे में फिक्र करनी चाहिए ताकि उसकी रूह अपने खालिक के पास जाए। गरीब लाज़र की रूह की असली जगह पर गई जहाँ आराम और चैन और सुख है, लेकिन बरअक्स उसके अमीर आदमी की रूह आग में जलने के लिए हमेशा के लिए डाल दी गई। लोग अपने जिस्म की तो बहुत हिफाजत करते हैं, उसका साफ सुथरा रखते हैं, अच्छे से कपड़े पहनते हैं, लेकिन क्या हमने अपनी रूह की भी फिक्र ना की? किसी ने क्या खूब कहा है, रुपया खो जाए तो कुछ नहीं खोया जाता, हौसला खो जाए तो बहुत कुछ खो जाता है। इज्जत खो जाए तकरीबन सब कुछ, लेकिन रूह खो जाए तो सभी कुछ खो जाता है। इसी दुनिया में मुसीबतों और दुखों का आना तो कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन जब आप अपनी रूह को उसके हवाले कर देते हैं तो वो आपकी हिफाजत करता है और हमें दुनिया शैतान गुनाह पर गड्ढा पाने की ताकत रखता है। हमें छुपने की जो जगह है वो हमारा मोहतरम किला है, वही हमारी चट्टान है, क्योंकि लिखा है जो हम काला के पत्थर में रहता है वो काले मुद्दे के सामने सुकून करेगा। कलाम पढ़ते लिखा है वो जिस्म के तलवार से तो मारा गया लेकिन रूह के तलवार से जिंदा गया। इसी में यानी रूह में उसने जाकर क्या दी रूह में बना दी। काश कि मैं उसके नाम से आप सबको बड़ी